हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑडिटर। ये जो चैप्टर है ये सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर एंड सीए इंटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीएस एग्जीक्यूटिव में ये कंपनी लॉ में पूछा जा सकता है, सेटिंग अप में पूछा जा सकता है, ईबीसीएल में पूछा जा सकता है। और सीएमए इंटर में जो ऑडिटर आपका एक सब्जेक्ट है ऑडिटर, ऑडिट, उसमें पूछा जा सकता है बेटा। और सीए इंटर में भी पूछा जा सकता है इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। इसको स्टार्ट करने से पहले, स्टैट्यूटरी ऑडिट है हमारे चैप्टर का नाम। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। जो वर्ड ऑडिट है, इस ऑडिट वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो लिखा हुआ है ऑडिट का मतलब है चेकिंग और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। चेकिंग और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को चेक करना, उसमें कोई कमी निकालने को ऑडिट बोलते हैं। क्या बोला मैंने? ऑडिट का मतलब क्या लिखा है, जर्नल मीनिंग है ऑडिट का, चेकिंग और एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज को चेक करना, उसके अंदर कमी निकालने को बेटा ऑडिट बोला जाता है। ठीक है। हमारे सिलेबस में या कह सकते हैं कि चार तरीके के ऑडिट होते हैं। जनरली चार तरीके के ऑडिट होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। पहले से डिफरेंस देख लेते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट में डिफरेंस पूछ लेंगे आपसे, कॉस्ट में या स्टैट्यूटरी ऑडिट में पूछ लेंगे। तो इन चारों में डिफरेंस आने के चांसेस है। 5 नंबर में डिफरेंस आएगा, देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन, स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऊपर सेक्शन लगता है 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आगे लिख देती हूँ, सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। सेक्रेटेरियल ऑडिट पे, सेक्रेटेरियल ऑडिट पे सेक्शन लगता है 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कॉस्ट ऑडिट पे सेक्शन लगता है 148 और इंटरनल ऑडिट पे सेक्शन लगता है 138। ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? हमारे चैप्टर का नाम भी स्टैट्यूटरी ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट, चेकिंग करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट की, पीएनएल की, अदर अकाउंट्स की। क्यों करते हैं चेकिंग? अब आप सबको पता है जो कंपनीज होती हैं उसमें पैसा किसका लगा होता है? शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है। कंपनी में काम कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन पैसा किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है। राइट, मेंबर का पैसा लगा होता है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर है। ठीक है। अब जब शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, लेकिन कंपनी को संभाल कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को संभाल रहे हैं। डे टू डे काम कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स कर रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, बैलेंस शीट डायरेक्टर बना रहे हैं, पीएनएल अकाउंट डायरेक्टर बना रहे हैं, और अकाउंट जितने भी अकाउंट्स है कंपनी के कौन बना रहा है? डायरेक्टर बना रहा है। अब शेयर होल्डर रोज रोज तो आ नहीं सकता चेक करने, वो तो साल में एक ही बार आता है, हम सबको पता है। एनुअल जनरल मीटिंग होती है तभी आता है वो, साल में एक बार। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि जब किसी और का पैसा लगा होता है तो हम ना उसको थोड़ा सा मिस यूज कर सकते हैं। क्या मेरे मन में आता है ना कि पैसा किसी और का लगा हो तो मैं उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं, मेरा पैसा लगा होगा तो मैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी और का पैसा लगा हुआ तो हम उसको कैसे भी केयरलेसली भी यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो ऐसे ही जब मेंबर का पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, उसको यूज कौन कर रहा है? कंपनी यूज कर रही है। कंपनी यूज कर रही है मतलब डायरेक्टर यूज कर रहे हैं, कंपनी खुद तो यूज कर नहीं सकती। उसके बदले में काम कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है। अब डायरेक्टर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, पीएनएल बना रहे हैं, कैश फ्लो बना रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स डायरेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, सारे अकाउंट्स ही डायरेक्टर बना रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्टर ये पैसे से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या इसमें घपला कर सकते हैं? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने, डायरेक्टर ने कोई कंपनी के लिए प्रॉपर्टी खरीदी 10 करोड़ की, उसको दिखा दिया 20 करोड़, क्या ऐसा भी तो कर सकते हैं? शेयर होल्डर को क्या पता चल रहा है ना? तो इसीलिए बेटा कंसेप्ट बनाया गया स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलता है कि कंपनी जो भी अकाउंट्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसको चेक करने के लिए आपको एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो उस ऑडिटर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और उस ऑडिट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट।
क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको करता कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिट को करता कौन है बेटा? पीसीए करता है। कौन करता है? पीसीए। पीसीए होता है प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट ओनली। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है। कौन? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट कर सकता है, कोई और सीएस या सीएमए या कोई और पर्सन स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा? एंड इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। सारी हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनीज हैं, लगभग 13-14 लाख कंपनीज है इंडिया में, उन सारी कंपनीज को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना बेटा कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। ठीक है? जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो सारी कंपनीज के लिए कराना जरूरी है। हर कंपनी को साल में एक बार पीसीए को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए। ठीक है बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। अच्छा, आपको पता है सेक्रेटेरियल ऑडिट में सेक्शन लगता है 204 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है बेटा? कंपनीज जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, वैसे कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लॉ कंप्लाई होते हैं। कंपनी के ऊपर कंपनी लॉ लगता है, सेबी लॉ लगता है, फेमा लगता है अगर वो बाहर से पैसा ले रही है तो, और भी बहुत सारे लॉज लगते हैं, जर्नल लॉज लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुटी, बोनस, और कंपनी लॉ लगता है। कंपनीज एक्ट पूरा फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। ठीक है? ये सब कौन करता है? वन एंड ओनली कंपनी सेक्रेटरी। अब जब कंपनी सेक्रेटरी जो जॉब कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी जो जॉब कर रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी के ऊपर जितने भी लॉज लगते हैं उसको क्या करे? वो कंप्लाई करे। क्या करे बेटा? उसको क्या करे? कंप्लाई करे। ठीक है? कंपनी में जितने भी लॉज लगते हैं, कंपनी को एजीएम करानी है, इस पर्टिकुलर डेट तक करानी है, कंपनी को वेरियस फॉर्म फाइलिंग करनी है, कंपनी को कभी कुछ और करना है। ठीक है? अगर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है तो उसमें क्या क्या कंप्लायंसेस करने हैं, अगर कंपनी किसी के साथ मर्ज हो रही है तो उस पे सेक्शन 230, 232 फॉलो करना पड़ता है। ये सब क्या है? लॉ कंप्लाई। जो लॉ ने बोला है वो हमें कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्या लग जाती है? पेनल्टी लग जाती है। लेकिन फिर भी ना, कुछ कंपनीज लॉ कंप्लाई करती नहीं है। ठीक है? उनके ऊपर लॉ सारे एप्लीकेबल है, लेकिन कंपनी लॉ कंप्लाई करती नहीं है। अब कंपनी ने ठीक से लॉ कंप्लाई करा या नहीं करा वो कैसे पता चलेगा बेटा? उसके लिए कंसेप्ट बनाया गया सेक्रेटेरियल ऑडिट। क्या बनाया गया? सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या, सेक्रेटेरियल ऑडिटर क्या करता है? लॉ, जो भी कंपनी के ऊपर लॉ लगे हैं वो चेक करता है कंपनी ने लॉ कंप्लाई करे भी है या नहीं करे पूरे साल में। और बेटा ये कौन करता है? वन एंड ओनली प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ पीसीएस करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। ठीक है? और ये कुछ कंपनीज के लिए कराना मैंडेटरी होता है। ठीक? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? इसके ऊपर लगता है सेक्शन 148। जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, प्रोसेसिंग कंपनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। प्रोसेसिंग कंपनी जैसे मिल्क, मिल्क को प्रोसेस करके बनाया जाता है। ठीक है? वो वाली कंपनी को क्या होता है? मैंडेटरी होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। ऐसी कंपनी के लिए क्या होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। कौन सी कंपनीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, प्रोसेसिंग कंपनीज के लिए कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना होता है, उसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। ठीक है? तो ये सब कौन चेक करता है? पीसीए में चेक करता है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है बेटा? ठीक है। और ये भी सर्टेन कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता। अब कौन कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है? अब लास्ट है हमारा इंटरनल ऑडिट। इसके बेटा जो नोट्स हैं आपको मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आपको उसको ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है? चलिए, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में सेक्शन लगता है 130। क्या लिखा है? चेक ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस। चेक ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। बेटा क्या हुआ, आपको पता है एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है? किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी की कंपनी से, हमको पता है।
राइट। किसकी कंपनी है बेटा? मुकेश अंबानी कंपनी, रिलायंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस कंपनी में डेली बेसिस पे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती होंगी कि नहीं होती होंगी? बिल्कुल होती होंगी। ठीक है, अब क्या हुआ? अच्छा हम सबको पता है हमें ना ट्रेनिंग करनी पड़ती है, चाहे आप सीए में हो, चाहे सीएस में हो, या सीएमए में हो, हम सबको क्या करनी पड़ती है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मेरा एग्जांपल ना ध्यान से समझना। ठीक है, हम सबको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्या हुआ? ये रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे ना एक बच्चा गया, एक, इस पर्सन का नाम है चिंटू। चिंटू, ठीक है, ये ट्रेनी है, ये रिलायंस कंपनी में ट्रेनिंग करता है। ठीक है, अब जो आपको पता है जो हमारे ट्रेनर होते हैं, जो चिंटू है ये तो ट्रेनी है, इसका एक ट्रेनर भी होगा, चाहे सीएस है, अगर ये सीएस की ट्रेनिंग कर रहा है तो सीएस होगा, सीए की कर रहा है तो सीए होगा इसका ट्रेनर, और अगर सीएमए की ट्रेनिंग कर रहा है तो सीएमए इसका ट्रेनर होगा, राइट। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सीएस की ट्रेनिंग कर रहा है, अभी इसने एग्जीक्यूटिव पास करी है, राइट, और इसने ना अभी अभी एग्जीक्यूटिव पास करी है, अब इसको ट्रेनिंग करनी है, राइट। ठीक है, तो इसने रिलायंस कंपनी में इसकी ट्रेनिंग लग गई। ठीक है, अब क्या होता है, जो ट्रेनर होता है ना हमारा, जो इसका सीएस है, उसने क्या करा, इसको ना भेजा, ये आरओसी ऑफिस भेजा। अच्छा हमारा आरओसी ऑफिस कहाँ पे है? हमारा आरओसी है बेटा नेहरू प्लेस, और आरओसी का नाम क्या है? कमल हरजानी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आरओसी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कहाँ पे? नेहरू प्लेस में, नाम है कमल हरजानी। ठीक है बेटा, दिल्ली आरओसी। ठीक, ठीक है, अभी चिंटू क्या करता है, इसको ना आरओसी भेजता है, इसका ट्रेनर डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं भेजता रहता है, भेजता रहता है काम के सिलसिले से। ठीक है, अब ना तुम्हें पता है जब चिंटू जब जाएगा, इसके पास एक बाइक है, तो क्या उस बाइक के पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा? बिल्कुल खर्चा होगा। ठीक है, तो ना इसके जो ऑफिस है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, जो आरओसी है, उसमें ना पेट्रोल का खर्चा आता है 10 रुपए। मान लेते हैं 10 रुपए खर्चा आता है सिर्फ, ठीक है, या 10 रुपए बहुत कम हो गया, 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए का खर्चा आता है आने जाने का। ठीक है, अब ये चिंटू क्या करता है, ये थोड़ा बहुत काम कर लेता है, और उसी में फिर इसको ना घूमने का बड़ा शौक है, तो घूमने चला जाता है 1-2 घंटे, उसके बाद जाता है ऑफिस आराम से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये ऑफिस जाता है, तो अपने उसका ट्रेनर बोलता है कि आपका जो भी खर्चा हुआ उसका बिल बना के मुझे दे देना। ठीक है, ये बड़ा चालाक है, कह रहा है यार मेरा खर्चा तो 100 रुपए का हुआ है, सोचता है चिंटू, ऐसे सोचता है कि मेरा खर्चा कितने का हुआ है, मेरा खर्चा तो 100 रुपए का हुआ है, लेकिन ना मैं 250 रुपए बता देता हूँ। कितने बता देता हूँ? 250 बता देता हूँ, मेरा तो फायदा ही होगा, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे दे भी देगी 250 रुपए तो क्या हो गया। ठीक है, ऐसा चिंटू सोचता है, और क्या करता है, 250 रुपए का बिल बना के दे देता है अपने ट्रेनर को, और उसको मिल भी जाते हैं 250। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है, चिंटू को मजा आता रहता है, वो काम भी करता रहता है अच्छे से, और पैसे भी कमाता रहता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी कमाता रहता है। ठीक है, ट्रेनिंग में तो हमें 4-5 हजार मिलते ही हैं, उसको कहता है मेरी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी हो गई। ठीक है, 5 हजार से तो कुछ नहीं होता मेरा। ठीक है, तो ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एक बार क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, चिंटू ने फिर बिल बना के दिया 250 रुपए का, खर्चा उसका कितना हुआ था? 100 रुपए का, लेकिन उसने बिल कितना बना के दिया? 250 रुपए का। ठीक है, तो उसको ना, जब चिंटू ने 250 रुपए का बिल बना के दिया, तो उसको चिंटू को बुलाया गया। अब चिंटू को किसी पर्सन ने बुलाया, वो पर्सन था बेटा इंटरनल ऑडिटर। उस इंटरनल ऑडिटर को बोला चिंटू को, आओ मेरे सामने बैठो। वो बैठ गया, उसने पूछा कि ये 250 रुपए का बिल किस चीज का है। इंटरनल ऑडिटर ने, चिंटू तो यार मासूम बच्चा है, उसको क्या पता इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, अब उसने तो मजे मजे में बता दिया कि 250 रुपए मैं आरओसी किया था ना, तो मेरा 250 रुपए का खर्चा हुआ था। ठीक है, क्या बोला, मैं आरओसी किया था तो 250 रुपए का मेरा खर्चा हुआ था, ये उसका बिल है, मुझे ये पैसे दे दो आप। ठीक है, अब जो इंटरनल ऑडिटर था उसने पूछा, इंटरनल ऑडिटर था उसने पूछा कि आरओसी कितना दूर है। उसने बोला 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर, तो इंटरनल ऑडिटर ने बोला कि 2 किलोमीटर आने जाने में 250 रुपए का पेट्रोल लगता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, चिंटू फंस गया। क्या हुआ, चिंटू फंस गया। उसको पता नहीं था कि सामने कौन बैठा है, इंटरनल ऑडिटर बैठा है, शायद उसने एग्जीक्यूटिव ठीक से पढ़ी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए अब क्या हुआ, चिंटू फंस गया। ऑडिटर ने क्या बोला, इसको ठीक करके लाओ। समझ आई? तो इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है बेटा, चेक ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस। मुझे बताओ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज भी होती है, क्या वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है कि नहीं है? फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल
तो इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है? चेक ट्रांजैक्शंस ऑन डेली बेसिस। ठीक है, अब कौन करता है? कोई भी इंटरनल ऑडिट कोई भी बन सकता है, कोई भी पर्सन बन सकता है बेटा, एनी पर्सन, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉई है, चाहे सीए है, सीएस है, सीएमए एक्सेट्रा, कोई भी पर्सन बन सकता है। और इंटरनल ऑडिट कराना भी सर्टेन कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है, सबके लिए मैंडेटरी नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सेक्शन क्या है? 139, सेक्रेटरी ऑडिट का 204, कॉस्ट ऑडिट का 148 और इंटरनल ऑडिट का 138। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या चेक करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, अदर अकाउंट्स, बेसिकली अकाउंट्स चेक करता है कि सही बनाया है नहीं। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑडिटर लॉ कंप्लाई चेक करता है कि सही से लॉ कंप्लाई करा है या नहीं। कॉस्ट ऑडिटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, प्रोसेसिंग कंपनी में कॉस्ट निकलती है, वो ये चेक करता है कि कॉस्ट सही से निकाली है, कुछ घपले तो नहीं करे, ये राइट। और इंटरनल ऑडिटर चेक करता है ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस, कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहे हैं तो वो पता। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन बनता है? ओनली पीसीए बनता है। सेक्रेटरी ऑडिटर पीसीएस, कॉस्ट ऑडिटर पीसीए में, और इंटरनल ऑडिटर कोई बन सकता है, एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब एनी पर्सन, चाहे आप कंपनी का एम्प्लॉय है, चाहे कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, राइट। ठीक है, सेक्रेटरी सॉरी स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है फॉर ऑल कंपनीज। सेक्रेटरी ऑडिट कराना मैंडेटरी है सर्टेन कंपनीज के लिए। कॉस्ट ऑडिट कराना सर्टेन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, और इंटरनल ऑडिट भी कराना सर्टेन कंपनीज के लिए मैंडेटरी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपॉइंट कैसे होता है? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है बाय पासिंग बीआर, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर अपॉइंट करता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वार मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये सब क्या होता है ये अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, और सेक्रेटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है बाय पासिंग पीआर। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग पीआर। और इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है बाय पासिंग पीआर। इतना क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आप, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगी, वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, और साथ में आप वहां पे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, और हम आपका 100% रिप्लाई करेंगे विद इन अ डे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिट। कौन करता है? पीसीए करता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। इसमें क्या चेक करता है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। पर्पस क्या होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने का? पर्पस क्या होता है? मैंने आपको बता दिया पर्पस क्या। पर्पस है वो अकाउंट्स चेक करता है, कंपनी ने सही से अकाउंट्स बनाया नहीं बनाया। तो लेकिन हमारे लॉ में क्या पर्पस लिखे है? डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। पहले तो डिटेक्ट करता है मतलब ढूंढता है, प्रिवेंट करता है और रोकने की कोशिश करता है क्या? एरर्स को और फ्रॉड्स को। दो पर्पस है यार ऑडिट कराने के, स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने के दो पर्पस है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। सिंपल। ठीक है जी, इसमें कुछ केसेस आए, कुछ केस लॉ आए, वो पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं केस लॉ, तो इसलिए हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे बेटा। ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा स्पीड में होगा, बाकी आपको सब कुछ 100% कवर कराया जाएगा, पूरा कंपनी लॉ आपको कवर कराया जाएगा फॉर योर दिसंबर 2022। पहले आपकी रिवीजन होगी चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको मैराथन भी कराई जाएगी। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि आपको बेटा डेली बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलती रहे, अपडेट्स मिलते रहे, और जितनी भी अमेंडमेंट आई है आपकी कंपनी लॉ में वो सारी की सारी हम कवर करेंगे साथ साथ। आपको अलग से अमेंडमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ठीक है, अब पढ़ते हैं केस नंबर 1। ऑडिटर ऑडिट टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। ऑडिटर ऑडिट करता क्यों है? ताकि उसको पता चल जाए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो उसने दिखाई है ना, एक्चुअल में वही है या कुछ अलग है। मतलब उसने कम ज्यादा तो नहीं दिखा दी, कंपनी के प्रॉफिट हुए थे 10 करोड़, उसने दिखा दिए 20 करोड़, या फिर कंपनी के प्रॉफिट हुए थे 10 करोड़, उसने दिखा दिए 5 करोड़। ये सब कौन चेक करेगा कि सही दिखाया कि नहीं दिखाया? ऑडिटर चेक करेगा। कौन सा ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये डिसाइड हुआ था बेटा केस लॉ में, आईसीएआई वर्सेस पीके मुखर्जी।
ICAI तो सबको पता ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वर्सेस PK मुखर्जी। एक केस लॉ आया, पेपर में आ सकता है, तो आपको लिख के आना, ठीक है। सेकंड, केस नंबर 2, ऑडिटर्स आर नॉट एडवाइजर्स ऑफ कंपनी। ऑडिटर एडवाइजर नहीं होते कि वो आपको एडवाइस नहीं करते, वो बस चेक करते हैं, वो एरर्स को और फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं, और वो बता देते हैं कि आपकी कंपनी ने ये करा है, आपकी कंपनी ने ये फ्रॉड करा है, ये एरर करा है, और अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। बेटा ऑडिटर अपना रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट करने के बाद ना ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ठीक है। वो इसमें लिख देता है कि कंपनी ने ये काम करा, ये फ्रॉड करे, ये एरर्स करे हैं, और कंपनी ने ये गलती करे, लास्ट में साइन करता है बस। तो एडवाइस नहीं करता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप उसको सही करो या नहीं करो, वो तो अपना काम करता है। उसका काम क्या ऑडिटर का, वो ऑडिट करेगा, चेक करेगा, लास्ट में अपनी रिपोर्ट बना के चला, ये काम है ऑडिटर का। वो आपको कोई एडवाइस नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी को कुछ नहीं बताएगा आपने सही काम करा है नहीं करा, कुछ नहीं बताएगा, और ये भी नहीं बताएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए सबको ठीक करने के, ठीक है। उसका बस काम है ऑडिट करना, चेकिंग करना, और लास्ट में अपनी रिपोर्ट बना के चले जाना, सिंपल, ठीक है। तो इसके ऊपर केस हुआ रिगार्डिंग, री का मतलब होता है रिगार्डिंग लंदन एंड जनरल बैंक, रिगार्डिंग लंदन एंड जनरल बैंक, ठीक है। और केस नंबर 3, ऑडिटर्स आर नॉट डिटेक्टिव। ऑडिटर्स डिटेक्टिव नहीं होता है। अच्छा मुझे कोई बता सकता है डिटेक्टिव क्या होता है? हु इज डिटेक्टिव? बता सकते हो बेटा डिटेक्टिव कौन होता है? डिटेक्टिव हमने मूवीज में या सीरियल्स में देखा होता है, डिटेक्टिव होता है जो चुपके चुपके आता है ना? क्या ऑडिटर डिटेक्टिव होता है? नहीं, वो तो दिन के उजाले में आता है, कभी भी आ जा सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन डिटेक्टिव चुपके चुपके आता है, ठीक है। ऑडिटर डिटेक्टिव होते हैं, ऑडिटर डिटेक्टिव नहीं होते हैं, वो कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, दिन में आए रात में आए, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन डिटेक्टिव क्या आता है? चुपके चुपके आता है, चोरी चुपके आता है, राइट, ठीक है। इसके ऊपर बेटा केस डिसाइड हुआ रिगार्डिंग किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड। बेटा ये केस लॉ पेपर में आते हैं इसीलिए मैंने लिखे हैं, ठीक है। थोड़े से फनी केस लॉ हैं बट कोई बात नहीं, पेपर में आएंगे तो हम लिख देंगे, हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। सही है, इतना क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अच्छा अब ऑडिटर का मतलब क्या होगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर का मतलब ही क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? PC होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। उसका काम क्या होता है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, PNL, अदर अकाउंट्स को चेक करना, ये काम है किसका? ऑडिटर का, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसके ऊपर लगता है बेटा सेक्शन 139, इसके अंदर 11 सब सेक्शन है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अभी ऊपर हमने पढ़ा, ऊपर हमने जब डिफरेंस पढ़ रहे थे तो ये पढ़ा कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर में ये कुछ अजीब सी चीज है कि फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑर्डर, बाकी में तो किसी में ऐसा नहीं है। हाँ बाकी में ऐसा नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑर्डर में थोड़ी सी अलग बात है। देखते हैं क्या है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। चलिए देखते, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हमें दो कंपनीज के बारे में बात करनी है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ अदर कंपनी। अदर मतलब अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, दो कंपनी के बारे में बातें करता है। अब ये गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है बेटा? मैंने एक चैप्टर डाल रखा है टाइप्स ऑफ कंपनीज, उसमें आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, ठीक है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हमें दो कंपनी के बारे में बात करना है, गवर्नमेंट कंपनी में कैसे फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट होता है, और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑर्डर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ अदर कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑर्डर मतलब, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फर्स्ट के बाद वाला, तो फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑर्डर, ठीक है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इसके ऊपर लगता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7, इन केस ऑफ अदर कंपनी पे लगता है 139 सब सेक्शन 6। सारे हमें याद रखने हैं सेक्शन, सब सेक्शन के साथ हो सके तो, अगर सब सेक्शन याद नहीं होते तो सेक्शन जरूर याद रखें, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑर्डर इन सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 लगता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, और अदर कंपनी में लगता है 139 सब सेक्शन 1। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑडिटर कि कंपनी का पहला पहला ऑडिटर, ये तो होता है फर्स्ट ऑडिटर, कंपनी का
पहला पहला ऑडिटर, जैसे मैं बोलूंगी वैसे बोलोगे तो याद रहेगा। कंपनी का पहला पहला ऑडिटर, कंपनी का पहला ऑडिटर कब आएगा? जब कंपनी बनेगी। तो मतलब हमें ये देखना है कि कंपनी बनी कब है। फर्स्ट ऑडिटर का रोल कब आएगा कंपनी में? जब कंपनी बनेगी। देखते हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कौन अपॉइंट करता है कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर? कौन अपॉइंट करता है? देखो क्या लिखा है, कैग। कौन अपॉइंट करता है? कैग अपॉइंट करता है। कैग होता है बेटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कैग की फुल फॉर्म, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सही लिखी है मैंने, कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर ही है। एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करता है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को। क्या लिखा है? क्या अपॉइंट करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 60 दिन के अंदर कैग अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। कौन अपॉइंट करेगा? जब कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म INC 11। जब जिस दिन कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है इन केस ऑफ INC 11, उस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मानी जाती है। तो जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके 60 दिन के अंदर कैग अपॉइंट कर देगा गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। सिंपल, आसान है, बिल्कुल आसान। अगर कैग ने अपॉइंट नहीं करा, वो भूल गया या उसने अपॉइंट नहीं करा, फिर उसके बाद क्या होगा? ऑडिटर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, तो आपको ऑडिटर तो अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर कैग ने नहीं करा तो कौन करेगा? देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट्स इन नेक्स्ट 30 डेज। पहले तो 60 दिन का टाइम कैग के पास है। अगर कैग आप 60 दिन में नहीं करते हो तो कौन करेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे अगले 30 दिनों में। ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी अपॉइंट नहीं करा, क्या लिखा है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी नहीं करा, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीमेट कर देंगे शेयर होल्डर को। क्या? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं करा ऑडिटर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीमेट कर देंगे कंपनी के शेयर होल्डर को। किसको? कंपनी के शेयर होल्डर को। अच्छा, इंटीमेट कितने दिन में करेंगे? टाइम लिखा है कुछ? कोई टाइम लिखा लिखा है मैंने बेटा? टाइम नॉट स्पेसिफाइड। पेपर मैंने लिख के आना, ये आपको समझाने के लिए था। ये टाइम नॉट स्पेसिफाइड ये आपने एग्जाम में नहीं लिख के आना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीमेट कर देंगे शेयर होल्डर को, जल्दी से जल्दी कर देंगे, टाइम लिखा नहीं है। ठीक है। फिर शेयर होल्डर अपॉइंट कर देंगे इन द नेक्स्ट 60 डेज। कहाँ से 60 डेज? कहाँ से? कहाँ से? 60 डेज है बेटा फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। जिस दिन डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को इंटीमेट करा कि हम ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे, तो कृपया करके आप कर दीजिए ऑडिटर अपॉइंट। वहां से 60 दिन के अंदर शेयर होल्डर ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। in case of government company, in case of government company, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर? कैग अपॉइंट करता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कैग ने अपॉइंट नहीं करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं नेक्स्ट 30 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो वो इंटीमेट कर देंगे, शेयर होल्डर को बता देंगे कि हम भी अपॉइंट नहीं कर पाए तो आप अपॉइंट कर दीजिए। तो शेयर होल्डर अपॉइंट कर देंगे 60 डेज के अंदर, जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटीमेट कराया शेयर होल्डर्स को। याद रखना, इंटीमेट करने का टाइम स्पेसिफाई नहीं है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट 60 डेज लिखा है ना, बच्चे समझ लेते हैं 60 डेज कहाँ से? 30 दिन खत्म होने के बाद 60 डेज, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, इंटीमेशन का कोई टाइम नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? इंटीमेशन का कोई टाइम नहीं है बेटा। शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जल्दी से जल्दी शेयर होल्डर को बताएंगे, लेकिन कितने टाइम में पता नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे अपने आप। ठीक है। जब से शेयर होल्डर को बताया है, उस दिन से अगले 60 दिन तक अपॉइंट कर सकते हैं शेयर होल्डर ऑडिटर। समझ आई? फिर भी अपॉइंट नहीं करते हैं, शेयर होल्डर भी अपॉइंट नहीं करते हैं, तो लगती है बेटा पेनल्टीज। सिंपल है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है। अब आ जाते हैं केस ऑफ अदर कंपनी। अदर कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जितनी भी कंपनी बच गई, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, OPC, जो भी कंपनी बच गई। ठीक है। ठीक है। क्या लिखा है इसमें? तो कैग नहीं है, इसमें क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
क्या लिख दिया, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म कर देंगे शेयर होल्डर को। कब इन्फॉर्म कर देंगे, क्या लिखा है, एज सून एज पॉसिबल। टाइम स्पेसिफाई नहीं है, नो टाइम इज स्पेसिफाइड, सिंपल। ठीक है, शेयर होल्डर शेल अपॉइंट, अब शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया। शेयर होल्डर क्या लिखा है, शेल अपॉइंट, शेयर होल्डर को अपॉइंट, शेल का मतलब होता है मैंडेटरी। शेयर होल्डर को अपॉइंट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑडिटर इन जनरल मीटिंग। कहाँ पे अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर, जनरल मीटिंग में करते हैं। ठीक है, विद इन 90 डेज। 90 डेज कहाँ से, इनकॉर्पोरेशन से नहीं, देखो मैंने काटा हुआ लिख के, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। 90 डेज कहाँ से है, इनकॉर्पोरेशन से नहीं है, कहाँ से है, जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको इंटीमेट करा है। देखिए, व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीमेट द सेम। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस अप टू द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। बेटा सिर्फ अदर कंपनी की बात है, ये गवर्नमेंट कंपनी में जितना लिखा है उतना ही याद रखना है, अदर कंपनी में जितना लिखा है उतना ही याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, बार बार आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑडिटर है इन केस ऑफ अदर कंपनी, देखते हैं कब अपॉइंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर। नहीं कर पाए तो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर देते हैं एज सून एज पॉसिबल। क्या टाइम स्पेसिफाई है, टाइम स्पेसिफाई नहीं है। शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर जब से डायरेक्टर ने उनको इंटीमेट कराया। ठीक है जी, और फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करता है ऑफिस, मतलब ऑडिटर रहता है कंपनी में कब तक, अप टू द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। जब तक फर्स्ट एजीएम आएगी ना तब तक वो ऑडिटर रहेगा, उसके बाद ऑडिटर चेंज भी हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, सिंपल है, आसान है, बहुत आसान। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में देखते हैं पहले। सब्सिक्वेंट मतलब पहला तो ऑर्डर हमने पॉइंट कर दिया इनकॉर्पोरेशन पे का जो था, अभी ऊपर हमने पढ़ा। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फर्स्ट के बाद जो आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100, 300, 500, ये होता है सब्सिक्वेंट ऑर्डर। ठीक है, जो फर्स्ट ऑडिटर के बाद अपॉइंट होता है उसको सब्सिक्वेंट ऑर्डर बोलते हैं। अब इसमें भी दो बातें, गवर्नमेंट कंपनी और अदर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और अदर कंपनी। ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनी में क्या लिखा है, कैग अपॉइंट करता है, कैग। कैग का मतलब क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या नाम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। विल अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर एवरी ईयर। क्या कह रहा है कि कैग सब्सिक्वेंट ऑडिटर को हर साल अपॉइंट करेगा, हर साल। फर्स्ट ऑर्डर को तो अपॉइंट कर दिया इनकॉर्पोरेशन से 60 दिन में, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे 30 दिन में, वो नहीं कर पाए तो शेयर होल्डर को बता देंगे, फिर शेयर होल्डर इंटीमेशन से करेंगे 60 दिन में। ऐसी था। लेकिन अभी सब्सिक्वेंट ऑर्डर की बात है, सब्सिक्वेंट ऑर्डर कौन अपॉइंट करता है, क्या लिखा है, कैग अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है बेटा, कैग अपॉइंट करता है। कब अपॉइंट करता है, हर साल, लिखा है ना एवरी ईयर। देखो बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है, एवरी ईयर, हर साल अपॉइंट करना पड़ेगा। कैट की ड्यूटी है आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनी में हर साल अपॉइंट करना पड़ेगा। कब, देखो बेटा अगर कोई, कब अपॉइंट करना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2022 को साल खत्म हुआ, मतलब शुरू हुआ, खत्म नहीं, सॉरी, शुरू हुआ। 1 अप्रैल 2022 को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, उसके 180 दिन के अंदर, 180 डेज, 180 दिन के अंदर कैग ऑडिटर अपॉइंट करेगा। क्या बोला मैंने, कैग ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसने अपॉइंट करा राम को। ठीक है, खत्म। अब ये कब तक रहेगा, नेक्स्ट ईयर तक रहेगा। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2023, अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको दोबारा अपॉइंट करना, लिखा है ना एवरी ईयर अपॉइंट करना है। तो नेक्स्ट 180 डेज में, जब से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसके 180 दिन के अंदर कैग को दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। वो चाहे राम भी हो सकता है, वो शाम भी हो सकता है, पहले वाले को भी री अपॉइंट कर सकते हैं या किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं क्या कहना चाह रही है। ये कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑर्डर, इसके ऊपर सेक्शन लगता है बेटा, इसके ऊपर सेक्शन लगता है 139 सबसेक्शन 3। क्या कह रहा है, कैग अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑर्डर गवर्नमेंट कंपनी में एवरी ईयर, हर साल अपॉइंट करेगा। कब अपॉइंट करेगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के अंदर करेगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ मानते हैं। ठीक है, कितने दिन में अपॉइंट करना है, 180 दिन के अंदर अपॉइंट करना है। इसने अपॉइंट कर दिया कैग को, कैग ने अपॉइंट कर दिया राम को।
ठीक है, अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दोबारा भी तो ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो 1 अप्रैल 2023 आया, दोबारा 180 डेज के अंदर क्या को ऑडिटर अपॉइंट करना है, वो राम को भी कर सकता है, सेम पर्सन को भी, और शाम को भी कर सकता है, किसी और पर्सन को भी। आ गई मेरी बात समझ में? श्योर। चलिए, अब बात कर लेते हैं अदर कंपनी। अदर कंपनी मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इसमें क्या पढ़ा था हमने, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट ऑर्डर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीआर पास करके। ऊपर हमने पढ़ा था, बाकी भी पढ़ा था, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते शेयर होल्डर को बताते हैं, फिर शेयर होल्डर 90 डेज के अंदर अपॉइंट करते हैं। और वो ऑडिटर कब तक होल्ड करता है ऑफिस, एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑफिस कब तक होल्ड करता है, अप टू द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करता है, मतलब फर्स्ट एजीएम तक तो होल्ड करता है, मतलब फर्स्ट एजीएम तक रहेगा वो। मतलब मेरे को फर्स्ट एजीएम में ही सब्सिक्वेंट ऑर्डर को अपॉइंट करना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल सही बात है। जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करा इन केस ऑफ अदर कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर है टिल द डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम के बाद तो वो चला जाएगा ना, तो मतलब मुझे फर्स्ट एजीएम में ही दूसरे ऑडिटर को, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल यस। ठीक है जी। तो क्या लिखा है, फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम में क्या करते हैं, अच्छा एजीएम का सेक्शन होता है 96। एजीएम का मतलब एनुअल जर्नल मीटिंग, इसका सेक्शन है बेटा 96। ठीक है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बाय पासिंग ओआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर का मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर बाय पासिंग ओआर अपॉइंट करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, जो होल्ड करता है ऑफिस फॉर 5 इयर्स। क्या लिखा है मैंने, होल्ड करता है ऑफिस फॉर 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स शेयर होल्डर अपॉइंट ऑडिटर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। इसके बारे में बाद में देखते हैं, पहले इतना देख। क्या बोला मैंने, जब कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करती है, मान लेते हैं बेटा हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया फर्स्ट ऑडिटर, कितने दिन में कर देता है, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, वो कब तक रहता है, फर्स्ट एजीएम तक रहता है। अब फर्स्ट एजीएम के बाद तो वो चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एजीएम में मुझे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट एजीएम में कौन कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर ऑडिटर अपॉइंट करता है पासिंग ओआर। और जो ऑडिटर सब उसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और वो 5 साल तक रहता है। क्या रहता है, 5 साल तक रहता है कंपनी में। सिंपल। अभी तो मैं जनरली समझा रही हूँ, अभी पढ़ाऊंगी कि लॉ क्या कहना चाह रहा है, कि सेक्शन क्या बोलता है 139 सब सेक्शन 6। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ओआर कैसे पास करते हैं, मोर देन 50% शेयर होल्डर की कंसेंट आ जाए तो ओआर होता है। ओआर मतलब मान लेते हैं बेटा शेयर होल्डर है हमारी कंपनी में 100 शेयर होल्डर है, बताओ ओआर कैसे पास करेंगे। ओआर पास करेंगे अगर मोर देन 50% शेयर होल्डर की कंसेंट आ गई। मोर देन 50% मतलब 100 का 50% 50 होता है, मोर देन चाहिए तो मतलब 51%। अगर 51%, 51 लोगों ने हाँ बोल दिया तो ओआर पास, नहीं तो फिर। ठीक है, ठीक है। अब शेयर होल्डर सब्सिक्वेंट ऑर्डर को अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में, ओआर पास करेंगे, और वो ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑर्डर कहलाएगा, और वो 5 साल तक ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद दोबारा शेयर होल्डर ऑर्डर अपॉइंट करेंगे बाय पासिंग ओआर, वो भी अगले 5 साल तक रहेगा। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, समझ में आ रहा है? अब ये मैंने आपको जर्नल से समझा दिया बेटा एग्जाम्पल से। ठीक है, इसका प्रोविजन क्या कह रहा है, सेक्शन क्या कह रहा है, ये पढ़ लेते हैं एक बार। एवरी कंपनी, क्या कह रहा है, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी। अच्छा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एवरी कंपनी का मतलब क्या, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एट फर्स्ट एजीएम पे अपॉइंट ऑडिटर। ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, हु शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग की कंक्लूजन से टिल द 6th एजीएम। अच्छा, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक रहेगा, मतलब पहली तो खत्म हो गई ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब 5 साल, 5 साल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एजीएम को कंक्लूजन से वो आएगा ना, फर्स्ट एजीएम तक तो फर्स्ट ऑर्डर था, अब फर्स्ट एजीएम खत्म होने के बाद हमने सेकेंड ऑर्डर अपॉइंट कर लिया, तब अब वो कब तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा। इसमें क्या लिखा है, लॉ मेकर ने क्या लिखा है, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। गिन के देख लेते हैं, फर्स्ट एजीएम खत्म, खत्म हो गई, अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्या 5 साल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर शेल बी सच एज मे प्रिस्क्राइब, की मैनर मतलब अपॉइंट कैसे होगा, वो प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का आपको रूल्स में प्रिस्क्राइब होता है, तो प्रिस्क्राइब है रूल 3 में ऑफ कंपनी ऑडिटर एंड ऑडिट रूल्स। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। मान लेते हैं कंपनी बेटा एक्स लिमिटेड है, हु विल रिकमेंड दैट हु शेल बी द ऑडिटर, कौन रिकमेंड करे। अच्छा, ये तो हो गया कि अपॉइंट करेंगे ओआर, शेयर होल्डर पास करेंगे ओआर, वो 5 साल तक करेगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द 6th एजीएम, ये लिखा है। लेकिन रिकमेंड कौन करेगा यार, उसको बनेगा कौन ऑडिटर, ये कैसे पता चलेगा? तो उसमें भी दो केस है। इन केस कंपनी डू नॉट हैव ऑडिट कमिटी, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी नहीं है, और दूसरा केस है कंपनी में ऑडिट कमिटी है। इसमें क्या लिखा है, कंपनी डू नॉट हैव ऑडिट कमिटी,
ठीक है। कुछ कंपनीज को बेटा ऑडिट कमिटी बनानी पड़ती है, उसके भी जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, कंपनी में अगर ऑडिट कमिटी नहीं है, डू नॉट हैव ऑडिट कमिटी, तो क्या करेंगे, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करेंगे ऑडिटर को, शेयर होल्डर को रिकमेंड कर देंगे। रिकमेंड का मतलब होता है बताना कि हमने ना ये रिकमेंड करा, आप इसको अपॉइंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अल्टीमेटली किसके हाथ में फैसला है, और शेयर होल्डर के हाथ में फैसला है, वो अपॉइंट करेंगे ओवर पास करके जनरल मीटिंग। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज करेंगे ऑडिटर, रिकमेंड कर देंगे ऑडिटर शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर ओआर पास करके एजीएम में अपॉइंट कर लेंगे, अगर उनको ठीक लगता है तो वो मना भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कंपनी अगर है ऑडिट कमेटी, पहला क्या है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे शेयर होल्डर को, फिर शेयर होल्डर ओआर पास करेंगे, जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लेंगे ऑडिटर। सिंपल। अच्छा, एक बात आपने देखी, अगर आपने नोटिस करी हो तो, देखिए बेटा, मैंने क्या बोला था सेक्शन स्टार्ट करते हुए 139 कि इसमें 11 सबसेक्शन है, कायदे से हमें सबसेक्शन 1 पहले पढ़ना चाहिए था, है ना। 139 सबसेक्शन 1 मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाया। देखो 139 सबसेक्शन 1। आप खुद सोचो, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो कैसे पता चलेगा सब्सिक्वेंट ऑर्डर क्या होता है। लॉ मेकर ने बियर एक्ट में 139 सबसेक्शन 1 ही पहले लिखा है, सारे टीचर्स भी सबसेक्शन 1 ही पहले पढ़ाते हैं। लेकिन आप बेटा सोच के बताओ कि अगर हमको यही नहीं पता कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, तो सब्सिक्वेंट ऑर्डर कैसे समझ में आ जाए। इसलिए मैंने आपको पहले सबसेक्शन 7 पढ़ाया, फिर 6 पढ़ाया, फिर 5 पढ़ाया, फिर उसके बाद लास्ट में 1 पढ़ाया। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। आज हमने इतना ही करना है, बाकी जो चैप्टर बचा है उसका पार्ट 2 आएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।